हर्पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंचा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेडी होकर चली जाती है शॉपिंग के लिए। इस पर वो किसी को घर में बताती ही नहीं है। जैसे ही वो ड्राइवर के पास जाती है, जाकर उसको कहती है गाड़ी निकालो, तो ड्राइवर उसको कहता है कि मैं शुजा साहब का ड्राइवर हूँ। इस पर वो कहती है तो हाँ क्या हुआ, मैं शुजा की बीवी हूँ, तो मैंने कहा है तो गाड़ी निकालो, तो गाड़ी निकालो। इस पर ड्राइवर जो होता है वो चुप करके गाड़ी तो निकाल लेता है और उसको जाकर उसको वहाँ पर ड्रॉप भी कर देता है जिस मॉल में उसने शॉपिंग करनी होती है। वहाँ वो शॉपिंग कर तो रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है क्योंकि वो अकेली होती है। तो वो अपनी दोस्त इधर को कॉल करती है और कहती है कि यार तुम भी आ जाओ, मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ। तो इस पर जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि हाँ, तो तुम्हें किसी ने कहा था कि तुम अकेली जाओ, तुम्हें चाहिए था ना कि तुम किसी को साथ ले जाती या फिर इस बच्चे के पापा को साथ ले जाते जिसकी तुमने शॉपिंग करनी थी। इस पर वो कहती है कि हाँ, उसके पास कहाँ से टाइम है, वो तो हर टाइम बिजी ही रहता है, तो मैं ऐसा करूँ ना तुम आ जाओ। इस पर वो कहती है कि हाँ यार मैं बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी देखती हूँ कि अगर टाइम मिल जाए तो मैं आ जाऊँगी। इस पर वो मंशा उसको कहती है कि हाँ तुम ना जल्दी करो, आ जाओ, मैं यहाँ पर बोर ही हो रही हूँ, फिर हम लोग साथ शॉपिंग कर लेंगे। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है। जैसे ही वो कॉल कट करती है तो मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग में बिज़ी होते हैं। इतने में जैसे ही वो आगे आती हैं तो वहाँ पे आ जाता है हमज़ा, क्योंकि हमज़ा जो होता है वो भी ज़ारा को शॉपिंग करवाने लेके आता है और उसको कहता है कि तुम बहुत ही लाइट कपड़े पहनती हो और बल्कि मुझे तो डार्क कलर अच्छे लगते हैं। पर वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डार्क है और मैं कैसे ये कपड़े पहन सकती हूँ, कौन सा हमारे घर का इवेंट है या हम लोगों ने कहीं शादी पर जाना है। इस पर वो कहता है कि नहीं तुम पहन लेना। इस पर वो कहते हैं कि नहीं यार मैं ऐसा कपड़े घर में कैसे पहन सकती हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ है। तो इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है, जो मुझे अच्छा लगा वो तुम नहीं पहन सकती क्या। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है पहन लूँगी। इस पर वो कहते हैं कि हाँ बस हम ये ले रहे हैं। तो इस पर वो शॉप वाले को कह देता है कि ये पैक कर दो। वहाँ से वो शॉपिंग करके अभी बाहर ही आते हैं तो आगे ही आ जाते हैं मंशा, और मंशा उनको देखकर कहती है कि क्या बात है, तुम लोग शॉपिंग पे आए हो ज़ारा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रही होगी, तुम्हारी तो पहली दफ़ा तुम ऐसे किसी जगह पे शॉपिंग कर रही हो और हम लोग इतनी बात होगी कि तुम्हें इतनी अच्छी जगह पे शॉपिंग करवा रहा है, मैं तो यहाँ पे आती जाती ही रहती हूँ। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि क्या बात है, तुम्हारा शौहर क्या, तुम्हारे शौहर के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं। इस पर जो होती है मंशा वो उसको कहती है कि शटअप, तुम्हें उसका क्या पता, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और उसके पास ये बाज़ारों में शॉपिंग करने का टाइम नहीं है। इस बार जो होता है हमज़ा वो हंसने लग पड़ता है, वो कहता है कि बेचारी कुछ अब कर भी नहीं सकती। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है कि मंशा तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एक दफ़ा घर आ जाओ, वैसे भी हम लोग तुम्हारे पड़ोसी हैं, तो अम्मी अबू भी मेरे पास ही हैं, तो तुम आके एक दफ़ा उनको मिल ही लो, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी अब मम्मा पापा लोगों को मुझ पर फ़ख्र होना चाहिए कि मैंने अपने लिए इतनी अच्छी लाइफ जो है वो लाइफ स्टाइल चूज़ किया है, तो उन्हें जब मेरा एहसास होगा, जब मेरा ख्याल आएगा तो वो खुद मुझसे मिलने आ जाएंगे, मैं क्यों उनसे मिलने हूँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो चुप कर जाती है और मंशा जो होती है बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ हूँ, और वो ज़ारा को कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम पहली दफ़ा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह हो रही है जहाँ पे तुम शॉपिंग करने आई हो, वो भी अपने लिए। इस पर जो होता है हमज़ा वो उसको देख के हंसने लग पड़ता है, उसको कुछ भी नहीं कहता। मंशा जो होती है वो ज़ारा को कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शौहर पर भी तवज्जो दो, क्योंकि तुम्हारे शौहर का अभी भी मेरी याद आती है, अभी भी वो मेरे ख्यालों में ही रहता है और मुझे ही सोचता रहता है और मेरे बारे में सोचता है कि मैं कहाँ और कैसी हूँ, जबकि ये बहुत वो गलत बात है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। इस पर जो होती है ज़ारा वो मंशा को कहती है कि क्यों, ये कोई बुरी बात नहीं, तुम्हें अगर याद ना हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूँ कि हमज़ा जो है वो तुम्हारा कज़न है और तुम्हारा पापा जो है वो हमज़ा का मामू है, तो इसलिए उसको ख्याल रखना चाहिए और ये हक बनता है, ये फ़र्ज़ है उनका। अच्छी बात है कि वो तुम्हारे ख्याल रखते हैं कि तुम कहाँ और कैसी हो। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि मुझे किसी के ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने शौहर का अपने पास रखो। और मंशा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और ज़ारा जो होती है वो भी उसको देख कर हंसने लग पड़ती है और हमज़ा जो होता है वो कहता है कि बेचारी इसको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कहती है और क्या कर रही है। इस पर वो शॉपिंग करने लग पड़ते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो हादी जो होता है वो रिज़ल्ट चेक करता है और रिज़ल्ट चेक करने के बाद वो करता है ज़ारा को कॉल करके कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो, तुमने यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन हासिल की है। इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहते हैं कि मैं अभी अब्बा को बताती हूँ। इस पर हादी कहता है कि क्या मतलब अब्बा को बताती हूँ, तुमने पहले अपने शौहर को नहीं बताना। इस पर वो कहती है कि हाँ उन्हें भी बताऊँगी, लेकिन सबसे पहला हक मेरे अब्बा का है क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस स्टडी में कामयाब हो जाऊँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो मैं उनको बताती हूँ। इस पर वो कहती है अच्छा मैं व्हाट्सएप चेक करके ना फिर बाद में तुम्हें से बात करते हैं। इस पर वो कॉल कट कर देती है और जाके पहले हमज़ा को बताती है, उसके बाद जाके अपने अब्बा को बताती है, तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमज़ा भी कहता है कि मामू
अब आप जो चाहते थे वो आपकी बेटी ने कर दिया है। इस बार जो होती है मंशा की माँ, वो भी अपने हस्बैंड को कहती है कि चलें, आपका ख्वाब जो है वो आपकी बेटी ने पूरा कर दिया, अब तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस पर जो होता है मंशा का बाबा कहता है कि चलो हम हमज़ा बाहर जाते हैं। तो इस पर हमज़ा कहता है कि नहीं, आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे। इस पर जो होता है मंशा का बाबा कहता है कि बाहर नहीं जाएंगे तो मिठाई कैसे लाएंगे बेटा। इस पर जो होता है हमज़ा कहता है क्या मतलब है, मुझे नहीं पता कि ज़ारा को कौन सी मिठाई पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया, कुछ देर तक मिठाई घर आ जाएगी। इस पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं आदिल को बता देता हूँ कि आज मैं लेट ऑफिस आऊँगा। इस पर वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ से हमज़ा की माँ आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग बहुत खुश हो रहे हो, और वो भी ऐसी लड़की के लिए जो कि तुम लोगों की अपनी ही नहीं है। इस पर जो होता है ज़ारा का वो बाप वो कहता है कि आपा, आपको जो बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं। सेकंड पोजीशन वो पूरी यूनिवर्सिटी में हासिल करना ये बहुत बड़ा एजाज़ है, और मेरी बेटी ने हासिल किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपको क्या पता कि सेकंड पोजीशन कैसे हासिल की जाती है। सिर्फ 3 पोजीशनें होती हैं जो इंसान के मुकद्दर में आती हैं, बाकी तो इंसान सिर्फ पास ही होता है। इसमें जो होती हैं हमज़ा की माँ वो कहती है कि हाँ, अपनी बेटी होती पास होती तो फिर तो इंसान खुशी मनाता भी अच्छा लगता है, और तुम लोग उसके लिए खुशी मना रहे हो जो कि तुम्हारी खुशी लगती ही नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती हैं वो अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए रेडी होती हैं। तो इतने में ही आगे से जो होती हैं सीरत की माँ और सीरत की फूफा को लेकर आ रही होते हैं। तो ये जो होता है ज़ारा का बाप वो बहुत तवज्जो से देखता है और बहुत ज़्यादा गौर से देखता है कि ये कौन औरत है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले इसको कभी जानता हूँ। इस पर वो ज़ारा से पूछता है ये कौन है। तो इस पर ज़ारा कहती है कि आपको मिलवाया तो था, ये हादी की मम्मा है, और साथ ही आई थिंक उनकी नुकरानी है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। तो वो अंदर चले जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप करवाने के बाद जो होता है ज़ारा का बाप बाहर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे वो औरत बहुत याद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि कभी पहले मैं उनको मिल चुका हूँ, मैं उनको जानता हूँ। इस बार ज़ारा जो होती है वो कहती है कि वाह अच्छा, आप परेशान ना हो सकता है आप कभी उनसे मिले हो, नहीं तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं हादी से पूछूंगी वो कौन है, फिर मैं आपको बता दूँगी, आपको भी पता चल जाएगा वो कौन है। इसमें वो कहता है हाँ चलो आप घर चलते हैं। दूसरी तरफ मंचा जो होती है वो शॉपिंग कर रही होती है। तो जो वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें जो होती हैं वो बाय कर लेती हैं, और जो पेमेंट करती है वो शुजा के कार्ड से कर देती है, और शुजा को उसी टाइम मैसेज आ जाता है बैंक वालों की तरफ से। तो शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और शुजा जो होता है मंशा को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पे हो। इस पर वो कहती है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि ये तुम जो पैसे उड़ा रही हो तुम्हारे बाप के पैसे हैं। इस पर जो होती है मंशा वो उसको कहती है कि ये आप कैसे मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। इस पर वो कहता है कि तुम इसी टाइम घर आओ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा, और जितनी तुम्हारी औकात है ना मैं उस हिसाब से तुमसे बात कर रहा हूँ। इस पर मंशा जो होती है वो कॉल कट कर देती है, और बाद में कहती है कि अब तो जितने पैसे हैं ना इस कार्ड में सारे उड़ा कर ले ही घर जाऊँगी। दूसरी तरफ जो होते हैं मंशा जैसे ही घर जाती है तो शुजा जो होता है वो उसकी चीज़ें देखता भी नहीं, और उसको हाथ से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल देता है। इसमें मंशा जो होती है बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा घर भी है, मेरा कमरा भी है, तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। इतने में ही हादी आ जाता है। हादी कहता है कि क्या हो गया, तुम लोगों को अक्ल है या नहीं है, घर में ये कैसा तमाशा लगाया हुआ है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि तुम्हारे इस कज़न को भी अकल होनी चाहिए, और ये जो मेरे साथ कर रहा है ना, इसको अगर कुछ हो गया ना तो फिर तुम्हारे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, इसलिए इसको कहो कि तमीज़ से दरवाज़ा खोल दें। इस बार जो हम हादी होता है वो कहता है कि तुम लोग तो अल्लाह ही माफ़ करे, वहाँ से चला जाता है। और मंशा जो होती है वो शुजा को कहती है कि अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला ना तो मैं यहाँ पे ऐसा शोर मचाऊंगी कि फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और फिर तुम्हें दरवाज़ा खुद ही खोलना पड़ेगा। इस बार जो होता है शुजा वो खुद ही दरवाज़ा खोल देता है, और मंशा जो होती है वो अंदर आ जाती है। जैसे मंशा अंदर आती है मंशा कहती है तुम पागल हो गए हो, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और तुमने मुझे पागल कर दिया है। इतने में ही हाथी के दादू जो होते हैं वो कहते हैं शुजा को कॉलो, वो कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे करो, खुद ही जान से मार दो। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि दादू क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि अभी ये आकर मुझसे जल्दी मिलो। इस पर शुजा जो होता है वो अपने दादू से मिलने चला जाता है, और मंशा को कुछ भी नहीं कहता। मंशा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है कि ये मेरे साथ क्या तमाशा कर रहा है। दूसरी तरफ सीरत और सीरत की माँ जो होती है वो भाग कर आते हैं हाथी के पास, वो कहते हैं कि तुमने फिर शुजा के साथ झगड़ा किया। इस पर वो कहता है कि अम्मी आपको क्या हो गया, मैं इतना बेवकूफ़ के हर वक्त मैं शुजा के बारे में सोचता हूँ, उसके झगड़ता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मंशा और शुजा खुद आपस में झगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे ये रिवोर्स के पेपर जो होते हैं वो शुजा को मिलते हैं, तो शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सीरत के पास जाता है, और सीरत के पास जाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। इस पर वह कहती है कि हम बच्चों की तरह झगड़ना बंद कर दें। मैंने अपने वकील को बता दिया है कि मैंने क्यों आपके साथ डिवोर्स ले रही हूँ, क्यों आपसे अलग हो रही हूँ।
इसीलिए आपको मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है, और अब आप मेरे कमरे में ऐसे मत आया करें, पूछ के अंदर आया करें, मेरा कमरा है, आपका ऐसे आने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर चूजा जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में सीरत को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, ना यहाँ पे और ना ही कोर्ट में, और तुम जो मर्जी कर लो, तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकती। इस पर सीरत जो होती है वो हैरान परेशान हो जाती है कि ये क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो शुजा को बुलाते हैं, तो शुजा जो होता है वो अपने दद्दू के पास चला जाता है। इस बार वो उसको कहते हैं कि ये तुम जो भी कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो। हाथी के दद्दू जो होंगे वो अब शुजा को कहेंगे कि अब तुम मंचा को इस घर से निकलना बंद करो, और वो इस घर में ही रहेगी, जो भी चेकअप होंगे वो इस घर में ही होंगे, इस घर के सिवा और कहीं नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो होती है आदि की फूफा, वो घर से बाहर वैसे वो करने आती है, उसके नौकरानी लेकर आती है, तो वो जो होते हैं वो गलती से ज़ारा के घर चली जाती है, और ज़ारा जो होती है अपनी छत पर खड़ी होती है, उसको देख रही होती है, और वो सलाम भी लेती है, लेकिन वो उसको सलाम का जवाब नहीं देती क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि क्या कर रही है। उसी टाइम उसकी नौकरानी पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप चलें मेरे साथ, और वो वहाँ से चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती है। ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो से उनको देखती ही रहती है कि आखिरकार हुआ क्या है, और वो कुछ बोले क्यों नहीं, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब होता है। दूसरी तरफ मंशा की जो हो जाएगी वो तबीयत ख़राब, और मंशा जो होगी वो बहुत ज़्यादा बाढ़ होगी, और वो शुजा को कहेगी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन शुजा जो होगा वो उसकी बात ही नहीं मानेगा, क्योंकि शुजा ने जानबूझ के सब कुछ उसके साथ किया, क्योंकि उसको ये बेबी चाहिए नहीं, और जब ये बेबी ही नहीं होगा तो फिर वो इसको ईजिली डिवोर्स दे सकता है, और ये सब जो होगा वो ज़ारा देख लेगी, और ज़ारा जो होगी वो हमजा को कहेगी कि मंशा की तबीयत मुझे अच्छी सही नहीं लग रही थी, तो हमें चाहिए कि उसको हॉस्पिटल ले जाए या उसको अपने पास ले आए। तो इस वजह हमजा जो होगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएगा ज़ारा के साथ, और ज़ारा को कहेगा कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र उसकी हो रही है तो खुद चली जाए उसके पास, उसका रोना जो है मेरे सामने मत रोना, मुझे अच्छा लगता है कि उसके बारे में कोई भी बात करना। दूसरी तरफ मंशा जो होगी वो शुजा के बाहों तक पकड़ने की कोशिश करेगी और बहुत ज़्यादा रोएगी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन शुजा जो है वो उसको हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाता, और वो कहता है कि तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अभी तक इस घर में रखा हुआ है, मैं इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ दादू ने मुझे रोका हुआ है, वरना मैं अभी तक तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। इस पर मंशा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मंशा एक तो बाढ़ हो चुकी है और ऊपर से उसके साथ ऐसा बिहेवियर, और दादू ने तो बिल्कुल ही गलत फैसला कर दिया है, और दादू ने कहा है कि वो सिर्फ इस घर में रहेगी और उसका साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, वो इसका बच्चा जो है वो इसी घर में ही या तो पैदा होगा या भी मर जाएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।